Hello everyone. Online class 8th, subject SST, lesson 19. Nationalist movement and achievement of independence. राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति. Mahatma Gandhi's entry into Indian politics heralded a new era. After 1919, Gandhiji gave a new shape and direction to Indian politics and nationalist movement. Later on, several movements took place under his leadership. भारत में राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश नवीन युग के प्रारंभ का सूचक था. 1919 के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन को नया स्वरूप प्रदान किया. इसके बाद उनके नेतृत्व में अनेक आंदोलन हुए. रॉलेट एक्ट to suppress the impact of revolutionaries and nationalist feeling in India, British government constituted a committee under Justice Sir Sidney Rowlatt. The committee tabled its report in 1918 under the suggestions of the committee. Two bills were passed in central legislative in 1919. These bills were known as Rowlatt Act. Despite opposition from Indians, this bill was implemented on March 8, 1919. भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने और राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की. एक कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक पारित किए गए. इन विधेयकों को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया. भारतीयों द्वारा विरोध करने के बाद भी यह विधेयक 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया. अंडर द एक्ट, द गवर्नमेंट वाज गिवन द राइट टू अरेस्ट एनी वन विथआउट एनी ट्रायल ऑन द pretext of treason. Similarly, the government could stop his well and prevent his activities. इसके अंतर्गत राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने, उससे जमानत लेने व अन्य कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया. The act empowered government to search and arrested revolutionaries without any warrant, and appeal could not be made against it. इसके सरकार को बिना वारंट के क्रांतिकारियों की तलाशी एवं गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की गई, जिसके निर्णयों की अपील नहीं हो सकती थी. The entire nation observed one day fast in protest of this bill. Shops were closed and strikes were called. The government followed and oppressive measures. April 6, 1919 was observed as Day of National Dishonors. इसके विरोध में पूरे देश में एक दिन का उपवास रखा गया. दुकानें बंद रहीं, हड़तालें हुई, सरकार ने दमन नीति अपनाई. अतः 6 अप्रैल 1919 के दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में बनाया गया. जलियांवाला बाग मसासके. जलियांवाला बाग हत्याकांड. There was great resentment among the people on the restriction laid upon the entry of Gandhiji and other leaders in Punjab. This protest grew intense when
two popular leaders of Punjab, Dr. Satpal and Dr. Saifuddin Kichlu, were arrested without any reasons by the Deputy Commissioners of Amritsar. The people took out a peaceful rally in protest of this arrest. The police tried to stop the processions, but on failing to stop, they opened fire. गांधी जी और अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की जनता में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हुआ। यह आक्रोश उस समय अधिक बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण से गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला और पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन रोकने में असफल न होने पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। As a consequence, the processions become very violent and people set houses on fire. Pancaked by this incident, the government handed over the change of city to General O'Dwyer on April 10, 1919. On the day of Baisakhi on April 13, 1919, a general meeting was called at 4:30 p.m. in Jallianwala Bagh, which attacked over 10,000 people. तत्पश्चात जुलूस के उग्र रूप धारण किया, सरकारी इमारतों में आग लगा दी। अमृतसर की स्थिति से घबराकर सरकार ने 10 अप्रैल सन 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ओडायर को सौंप दिया। सभा के आयोजनों एवं प्रदर्शनों को रोक लगा दी गई, मगर इसकी सूचना जनता को नहीं दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित हुए थे। जनरल डायर reached the park with 400 armed troops and without prior warning to the crowd ordered his troops to open fire, which lasted till the ammunition ran out. This resulted in thousands deaths and left a large number of people fatally injured. जनरल डायर लगभग 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचे और बिना पूर्व चेतावनी के भीड़ पर तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। Many commissions were set up to probe into the laxity of Jallianwala Bagh massacre. General Dyer was removed from his post without admonishment. He was seen as the protector of British Empire in India. He was granted monetary reward and a sword of honor. जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए अनेक आयोग नियुक्त किए गए। जनरल डायर को पद से हटा दिया गया, मगर उसकी निंदा नहीं की गई। उसको ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक के रूप में देखा गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको एक तलवार और बहुत सा धन पुरस्कार के रूप में दिया गया था। The period between 1919 to 1922 set to anti-British movements with खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध 2 आंदोलन चलाए गए थे, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट। एट द एंड ऑफ
First World War, Turkey was defeated by the British forces and suffered injustice by the hands of Britain. Khalifa was dethroned from his post. He was the religious head of the Muslim community in India. Indian Muslims were opposed to this act against Turkey in 1919 under the leadership of Muhammad Ali, Shaukat Ali, Maulana Azad. The Caliphate Committee was formed. The objective of the Khilafat movement was to protest against the injustice done to Khalifa and Turkey. The Khilafat movement was given full support by गांधी जी and the कांग्रेस। अब खिलाफत आंदोलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर वहां की जनता पर अत्याचार किया। खलीफा को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया गया। तुर्की के किए गए ब्रिटेन के इस कार्य को भारत के मुसलमानों ने घोर निंदा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत की। भारत में 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, जिसके मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खलीफा को पद से हटाने और मुसलमानों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। गांधी जी एवं कांग्रेस के सदस्यों ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। विद द एडवेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इंग्लिश आस्क्ड फॉर इंडियन cooperation in the battlefield. They promised to give self-movement in return after the end of the war. Indian soldiers fought with the British Army for England, hoping to set self government. प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया था। गांधी जी द्वारा युद्ध के दौरान अंग्रेजों को दिए गए सहयोग के कारण उन्हें कैंसर हिंद की उपाधि दी गई थी। गांधी जी वाज ऑफर्ड द टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद फॉर हिज कॉपरेशन, बट द इंग्लिश रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द प्रॉमिस आफ्टर द एंड ऑफ द वार। एज ए रिजल्ट, गांधी जी took the decision to start non-cooperation movement. The reasons for this were: गांधी जी द्वारा युद्ध के दौरान अंग्रेजों को दिए गए सहयोग के कारण उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। गांधी जी अभी तक अंग्रेजों के साथ पूर्ण सहयोग के पक्षधर थे, किंतु 1918 ईस्वी में बाद में घटित कुछ घटनाओं के कारण वह सहयोगी से असहयोगी बन गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट बैकिंग आउट फ्रॉम प्रॉमिसेस मेड ड्यूरिंग द वॉर्स। ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना। इम्पोजिशन ऑफ सेवरल रेस्ट्रिक्शन अंडर द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के द्वारा भारतीय जनता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फोर्थ, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेप हाई इन प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और वस्तुओं के खिलाफ में अत्यधिक वृद्धि। फिफ्थ, क्वेश्चन ऑफ खिलाफत इन December 1920 in Nagpur, the Congress unanimously adopted the non-cooperation proposals mooted by Gandhi ji. The movement was supposed to be completely peaceful, showing non-cooperation with the government at all levels. The movement had two sides. खिलाफत का प्रश्न। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था।
आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्वक चलाया जाना था। प्रत्येक स्तर पर सरकार के साथ असहयोग करना था। आंदोलन के दो पक्ष थे। बायकॉट, बहिष्कार का पक्ष। फर्स्ट, टू डेनोंसेंस गवर्नमेंट पोस्ट एंड टाइटल्स, सरकारी पद एवं उपाधियों का परित्याग। बायकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। बायकॉट जुडिशरी, न्यायालयों का बहिष्कार। नॉट टू पे टैक्सेस, कर न देने का निर्णय। बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स एक्सेट्रा, विदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों का बहिष्कार आदि। कॉन्स्ट्रक्टिव साइड, स्वदेशी रचनात्मक पक्ष। इस्टेब्लिशिंग नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज की स्थापना। टू सेटल डिस्प्यूट्स बाई पंचायत, पंचायतों द्वारा विवादों का निर्णय। स्ट्रेस ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य एवं अहिंसा पर बल। टू प्रमोटेड चरखा फॉर वेविंग, कताई बुनाई को बढ़ावा देने के लिए चरखे का प्रोत्साहन। टू enroll 1 crore volunteers to make the movement a success, आंदोलन को सफल बनाने के लिए 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती करना। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was soon a success among the masses. Around 10,000 students boycott classes. Educational institutes like Kasi Vidyapeeth, Bihar Vidyapeeth, Maharashtra Vidyapeeth were set up. The non-cooperation movement got tremendous success all over the country. The children, youths, and aged and women were full of enthusiasm. Prominent among the leaders who boycott court were Pandit Motilal Nehru, Mr. M.R. Jaikar, C.R. Das, Vallabhbhai Patel, etc. The movement actively participated and picketed at the liquor shops. The government operations continued even during the peaceful movement. Beside Gandhiji, all the big leaders were arrested. Demonstrations were held in India when Princess of Wales visited the country. अब असहयोग आंदोलन शीघ्र ही जनता के बीच लोकप्रिय हो गया। लगभग 10,000 छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि संस्थाएं स्थापित हुई। संपूर्ण देश में असहयोग आंदोलन की सफलता मिल रही थी। बच्चे, युवा, वृद्धजन एवं महिलाओं में अपार जोश था। वकालत छोड़ने वाले लोगों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, M.R. जयकर, C.R. दास, वल्लभ भाई पटेल आदि प्रमुख थे। शराब की दुकानों पर धरने में महिलाओं ने प्रमुख रूप से भाग लिया। शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान सरकार का दमन चक्र भी चलता रहा। गांधी जी के अतिरिक्त सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर प्रदर्शन किए गए। गांधी जी सेंट ए अल्टीमेटम टू वायसरॉय on February 1, 1922 that if people were not freed from jail immediately, he would start disobedience movement. But in the meantime, on February 5, 1922, an angry mob locked 21 policemen and the Thana in charge in the police station at Chauri Chora in UP and set them ablaze. This brutal incident hurt Gandhiji deeply and he celebrated his movement. The importance of this movement was that it attracted a huge group. The youth shunned schools and colleges to make the movement a success. The nationalist movement was not confined merely to educated people and urban areas but also and engulfed villages in India.
गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को वायसराय के पास अल्टीमेटस भेज दिया कि अगर बंदियों को तुरंत रिहा नहीं किया व दमन चक्र बंद न किया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। किंतु इसी बीच 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्षुद्र भीड़ ने एक थानेदार व 21 पुलिसकर्मी को थाने में बंद कर जीवित जला दिया। गांधी जी इस हिंसा की घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन की महत्ता इस बात में थी कि अपार जनसमूह ने इसमें भाग लिया। युवा वर्ग ने स्कूल कॉलेज छोड़कर आंदोलन को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय आंदोलन अब केवल शिक्षित लोगों या नगरवासियों तक ही सीमित रहा, बल्कि गांव-गांव में यह फैल चुका था। थैंक यू।